बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं फ्राइड फ़िश। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ली है। हमारे यहाँ घर में जब भी फ़िश आती है तो उसको बाज़ार से ही नमक और अजवाइन लगाकर वो लोग देते हैं। तो ये इसी तरह से है, इसके ऊपर नमक और अजवाइन पहले से ही लगी हुई थी। और अभी मैंने इसको धोया नहीं है। आप इसको 1 घंटा तकरीबन ऐसे ही पड़ा रहने देंगे जब भी आप लेकर आएँगे। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैं छलनी में डाल के रख देती हूँ, ताकि इसका सारा जो पानी है वो निकल जाए और जो हमारी फ़िश है वो ड्राई हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक बोल में मैंने 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, जिसको कि मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था। और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। सूखा धनिया मैंने उसको भी कुंडी में हल्का-हल्का सा कूट लिया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। इसके बाद लेमन जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया है 4 टेबलस्पून। और उसके बाद इसमें अजवाइन जो है वो हाफ़ टी स्पून डालूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर फ़िश मसाला यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ पर नेशनल वालों का फ़िश मसाला यूज़ कर रही हूँ, जिसकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन-सा बॉक्स मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आता है। आप अपने मसाले भी ज़रूर ऐड करें, लेकिन उसके साथ ही आपने थोड़ा-सा ये वाला मसाला भी ज़रूर ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी हाफ़ टी स्पून। और ये तमाम मसाले आप डालने के बाद इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून आप हल्दी डाल दें। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन 2 टेबलस्पून। हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि हम फ़िश पे पहले से ही नमक लगा हुआ था, और अगर अब आप डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी। और ये मैं शान वालों की इस्तेमाल करती हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद जो है वो हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये सारे मसाले जो हैं ये आपस में यकजान हो जाएँ। इसमें आपने बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये इसी तरह से ड्राई ड्राई सा मसाला है, जिसको कि हम अब फ़िश के ऊपर लगाएँगे। फ़िश के पीसेस के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से मल-मल के लगा देना है, कि रब करेंगे इसको लगा के, ताकि अंदर तक उसके जो है वो चला जाए। इस तरीके से आप इसको ये देखें रब करेंगे तो ये जो है मसाला बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी कोटिंग नहीं होगी, लेकिन ये उसके ऊपर लग जाएगा और इसके अंदर तक जो है नमक मिर्च वगैरह इसके सारे मसाले चले जाएँगे। आप देखते हैं कि बाज़ार से भी जब भी आप फ़िश लेकर आते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर नहीं होती है बेसन की, बल्कि हल्की-सी ही उसके ऊपर जो है वो क्रिस्पी सा लगा हुआ होता है। इसी तरह से मसाला उस पे लगाया जाता है। अदरवाइज़ फिर ऊपर से जो है वो मसाला सारा जल जाता है और अंदर उसका फ्लेवर नहीं आता है। इस तरह से आप इसको लगाएँ, और फ़िश के सारे पीसेस को लगा के आप ऐसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे पीसेस को लगा के आप किसी बोल में रख दें इनको, या फिर किसी ट्रे में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर दें। और जब भी आपने खाना हो आप इसको निकालें, थोड़ी देर के लिए आप डिफ्रोस्ट करें, और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई कर लें। तो इसके बाद आप इसको फ्राई करने के लिए, हमारी जो फ़िश है ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन फ्राई करने का भी इसका थोड़ा-सा एक ट्रिक है, जो कि हम अभी आपको बताते हैं। मैंने सारी फ़िश जो है वो फ्रीज़ कर दी है, लेकिन उसमें से कुछ फ़िश जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं सूखा बेसन, बिल्कुल ड्राई जो बेसन है वो इसके ऊपर छिड़कूँगी। हमने इसका वो लिक्विड तैयार नहीं करना, बल्कि ड्राई जो है वो बेसन इसके ऊपर डालना है, और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। पहले से ऑयल गरम था जिसके अंदर अब मैंने ये फ़िश डाल दी है। आपने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करना है, और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड हो गई है, और उसके बाद मैं इसको पलटूँगी और दूसरी साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। मेरी जो फ़िश है इसके पीसेस जो हैं वो थोड़े से मोटे हैं, थिक हैं, तो इसलिए इनको फ्राई होने में भी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो आपने इसमें जल्दी नहीं करनी, वरना फिर ये अंदर से कच्ची होती है और फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से जब ये दोनों साइडों से फ्राई हो जाएगी तो फिर आप इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, किसी चिमटे या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको निकाल लें। आपको यहाँ पर इसका बहुत एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इसको प्लेट में निकालेंगे, उसके बाद आप किसी भी चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे, और ये आपने गरम-गरम को ही इसी तरह से प्रेस करना है, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल जाए।
और ये देखें अच्छी तरह से आप दोनों साइडों से इसको पलट के आप इसको जो है वो प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा से ऑयल के अंदर डाल देंगे और हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे। मतलब इसको हमने फ़िश को डबल फ्राई करना है, उसी से ही इसकी जो लुक है वो बाज़ार जैसी आती है। वरना फिर उस तरह से ये फ्राई नहीं होती है जैसे कि बाज़ार वाले करते हैं। तो फिर जब हम फ़िश खाते हैं तो हम कहते हैं कि ये वैसी नहीं बनी है जैसे कि बाज़ार में होती है। इस तरह से जब आप इसको डबल फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएगी और अंदर से ये जैसे ड्राई होती है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं होगा और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो हमारी फ़िश जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखेंगे हमारी फ़िश जो है ये बिल्कुल तैयार है और ये वो फ़िश है जो कि मैंने उसी वक़्त फ्राई की थी। और इसके साथ ही मैं आपको वो फ़िश भी दिखाती हूँ जो कि मैंने फ्रीज़ कर ली थी और फ्रीज़ करने के बाद मैंने उसको 2 से 3 दिन के बाद बनाया था। ये वाली जो अब फ़िश मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो है जो कि मैंने फ्रीज़ करके बनाई है। तो आप जिस तरह से भी चाहें बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।